वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सब के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मेरे व्यूअर का पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ और आप सबको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह आप सिर्फ अपने लिए 4,000 की एसआईपी करके किस तरह आप अपने लिए लाखों का कॉर्पस एसआईपी के जरिए क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ हमारे उस व्यूअर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में जो भी फंड है वो म्यूचुअल फंड अगर आपके भी पोर्टफोलियो में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो हमारे व्यूअर है, ये क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इनकी 1,000 रुपीज की एसआईपी चल रही है। वही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में भी ये 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। वही एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में भी इनकी 500 रुपए की एसआईपी चल रही है। वही एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड में भी ये 500 रुपए की इनकी एसआईपी चल रही है। और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड में भी इनके अभी 500 रुपए की एसआईपी चल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके फंड सिलेक्शन की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ये भी बहुत अच्छा फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी का बहुत ही सबका फेवरेट फंड है। वही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड है। वही एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये दोनों भी स्मॉल कैप कैटेगरी के काफी अच्छे और पुराने फंड है। और वही हम आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड की अगर बात करें तो इस फंड को स्टार्ट होकर सिर्फ अभी 3 साल ही हुए। तो फिलहाल ये फंड एक सेक्टर यानी पीएसयू कैटेगरी का फंड है, तो ये भी फिलहाल एक अच्छा फंड है। तो अगर हम इनके ओवरऑल एसआईपी रिटर्न की एसआईपी की बात करें तो इनकी टोटली 4,000 रुपए की एसआईपी 4,000 रुपए ये मंथली एसआईपी में इन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इन सारे फंड्स की अगर रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही रिस्की अपना पोर्टफोलियो बनाया है। इसके लिहाज से हम ये समझते हैं कि ये काफी अग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो अगर हम बात करें इन सारे फंड्स की रिटर्न्स की तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 और 5 साल में 53% और 92% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 और 5 साल में निकाल के दिया है। वही अगर हम बात करें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 और 5 साल में 32% और 39% का रिटर्न इन्वेस्टर को डिलीवर्ड किया है। वही हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 और 5 साल में 24% से लेके 32% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 और 5 साल में 20,000 से 27,000 20% से 27% का एब्सोल्यूट रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम बात करें आदित्य बिरला पीएसयू फंड की तो ये इस फंड को अभी 5 साल होने के, तो ये पिछले 3 साल में इस फंड ने भी अच्छा परफॉर्म करते हुए अपने इन्वेस्टर को 43% का शानदार रिटर्न डिलीवर्ड किया है। तो अगर हम इन सारे फंड्स का अगर रिव्यू करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ये जो एचडीएफसी मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो इस फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 और 5 साल में 30% और 31% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर्ड करके दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनके सारे टोटल एसआईपी की तो इनका जो 50% जो पोर्शन है एसआईपी का वो सिर्फ स्मॉल कैप में जा रहा है। वही अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपीज का इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और वही इनका जो 1,000 रुपीज जो इन्वेस्टमेंट है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में कर रहे हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड का ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ये ज्यादातर अपना एक्सपोजर लार्ज कैप में ही रखता है। तो हम ऐसा पकड़ के चलते हैं कि इनका जो 1,000 रुपीज का एक्सपोजर है ये लार्ज कैप कैटेगरी में हो रहा है। और इनका जो इन्होंने एक सेक्टरल फंड में भी पीएसयू कैटेगरी का सेक्टरल फंड में भी इनका 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो अगर हम इन फंड के रिटर्न्स को अगर समराइज करें और इनका
एनुअलाइज रिटर्न अगर निकाले तो इन सारे फंड का जो रिटर्न है वो तो यहाँ पे आपको, अगर स्मॉल कैप फंड को हम अज्यूम करें तो इनका स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो तो यहाँ पे आपको 30% से ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 18% का मिनिमम रिटर्न यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं। वही अगर हम मिड कैप फंड की बात करें तो मिड कैप फंड ने भी इसके HDFC मिड कैप फंड ने भी पिछले 3 से 5 साल में अपने इन्वेस्टर को 30% से ऊपर का ही रिटर्न निकाल के दिया है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 70% का रिटर्न अज्यूम करके चल रहे हैं। और वही हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की इनके फंड की जिसने 20% से ऊपर का ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनसे यहाँ पे सिर्फ हमें आगे चल के 15% का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। और वही यहाँ पे इनका जो सेक्टोरल फंड है यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते तो इस फंड ने तो पिछले 3 साल में 43% से ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि इस फंड से हमें सिर्फ आगे चल के 17% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत ही कम रिटर्न अज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उनके रिटर्न्स की आगे फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मैं मिनिमम से मिनिमम रिटर्न लेके चल रहा हूँ। मतलब आगे चल के स्टॉक मार्केट में कितनी भी खराब सिचुएशन आए तो आपको इतना रिटर्न तो स्टॉक मार्केट से मिल ही जाना चाहिए। वही अगर हम इन सारे फंड के अगर रिटर्न्स को एवरेज आउट करें तो इनके टोटल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 17.5% का एवरेज रिटर्न यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन्होंने जो हमारे पैनल पर कमेंट किया है, तो ये सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अगले 20 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको मेरे SIP कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि किस तरह ये फ्यूचर में कितना कॉर्पस अपने लिए क्रिएट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेरा SIP कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पे जो इनका टोटल SIP इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपको 4,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया और हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 17.5% लेके चल रहे हैं। तो अगर ये सेम SIP को अगर 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल में जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे 4,80,000 रुपये होगा और इस पर इनको मिलने वाला जो एस्टिमेट रिटर्न है वो यहाँ पे 8,23,000 के ऊपर यहाँ पर आपको इनको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा। और वही इनके टोटल कॉर्पस की बात करें तो 10 साल में इनका जो टोटल कॉर्पस है यहाँ पे 13 लाख से ऊपर का कॉर्पस ये क्रिएट कर लेंगे। वही अगर हम बात करें ये अगर सेम SIP स्ट्रेटेजी को 15 साल तक अगर कंटिन्यू करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 साल में इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे सिर्फ 7,20,000 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो इनको मिलने वाला एस्टिमेट रिटर्न है वो यहाँ पर 27 लाख से ऊपर का एस्टिमेट रिटर्न यहाँ पर ये जनरेट कर लेंगे। और वही अगर इनके टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे 35 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो यहाँ पर इनका क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम बात करें 20 साल की तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये सेम SIP स्ट्रेटेजी को यहाँ पे 20 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो आप यहाँ पे आपको SIP का असली मैजिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ यहाँ पे आपको 9,60,000 रुपये यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और इस पर जो मिलने वाला एस्टिमेट रिटर्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 77 लाख से ऊपर का एस्टिमेट रिटर्न आपको अपनी इस SIP पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वही इनके टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू 78 लाख से ऊपर की टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी उम्र कम है और अगर आप यहाँ पे अगर अगले 2 सालों तक कंटिन्यू अगर अपना इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आप यहाँ पे SIP का आपको यहाँ पे असली मैजिक देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे 2 साल अगर अपने बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो आपका एस्टिमेट रिटर्न है वो यहाँ पे आपका सिर्फ 10,56,000 होगा। लेकिन इस पर आपको जो मिलने वाला एस्टिमेट रिटर्न है यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट पर 1,13 लाख से ऊपर का रिटर्न अपने SIP पर जनरेट कर लेंगे। और वही अगर हम इनके टोटल का वैल्यू की बात करें तो ये अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पर 1,24,40,000 के ऊपर का रिटर्न अपने SIP रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर जनरेट कर लेंगे। और वही अगर ये सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगर
25 सालों तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 सालों में ये इनका जो एस्टिमेट अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो वो सिर्फ यहाँ पे 12 लाख होगा, लेकिन इस पर मिलने वाला जो एस्टिमेट रिटर्न है वो यहाँ पर ये सिर्फ 2 करोड़ के आसपास लगभग ये अपना रिटर्न इस SIP पर जनरेट कर लेंगे। और अगर इसके टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल 2 करोड़ 12 लाख के आसपास का कॉर्पस ये अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र सिर्फ 4,000 रुपये की SIP से किस तरह हम अपने लिए 2 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स के बारे में, तो ये जो यहाँ पे जो 2 करोड़ 12 लाख रुपए का कॉर्पस यहाँ पे क्रिएट हुआ है उनका, तो इस पर अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG की बात करें तो इस पर इनके टोटल रिटर्न्स पर 12.5% का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनके टोटल पोर्टफोलियो पर अप्लीकेबल होगा। तो अगर हम 2 करोड़ रुपीस का 12.5% अगर टैक्स अज्यूम करते तो यहाँ पर लगभग 25 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इनके टोटल पोर्टफोलियो पर अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम उस टैक्स को अगर डिडक्ट करते तो इनके पास इनका जो टोटल रिटर्न और अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो इनके पास लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए का जो कॉर्पस है वो इनके बैंक अकाउंट में टैक्स काटने के बाद क्रेडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने इनके पोर्टफोलियो का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह आप सिर्फ 4,000 रुपए की SIP करके अपने लिए 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारे चैनल पर हमारे व्यूअर ने जिन सवालों के जवाब जानने के लिए कमेंट किया था उन सारे सवालों के जवाब इनको इस वीडियो से मिल चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।